अपने नोट्स जरूर बनाइएगा ना। अभी अपने एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो कि जैसे इंस्टीट्यूशंस की अगर मैं बात करूँ तो इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनका पहला स्टेप क्या होता है? मैनिपुलेट करना। दूसरा स्टेप क्या होगा? ऑब्जर्व करना। और थर्ड स्टेप क्या होता है? एक्शन लेना। राइट। बड़ा प्लेयर आपको मैनिपुलेट करेगा, ऑब्जर्व करेगा एंड एक्शन लेगा, ठीक है। और ये जो साइकिल है ना, ये फिर ऐसे चलती है, ठीक है। ये इस प्रकार से चलती रहती है, ठीक है। मतलब एक्शन लिया, फिर दोबारा से मैनिपुलेशन, फिर ऑब्जर्व, फिर एक्शन, फिर मैनिपुलेशन, इस प्रकार से चलती रहती है। तो इससे होगा क्या, बाकी जो लोग आ रहे हैं इनको एक बार एडमिट करते रहिएगा भाई लोग। जैसे मान लीजिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि मार्केट ना ऊपर जा रहा है। अगर मार्केट को इस जगह से सेलिंग करवानी है तो ये क्या करेगा, इसके बीच बीच के अंदर ना आपको कुछ हिंट देगा कि बाइंग में चलते हैं, बाइंग में चलते हैं, बाइंग में चलते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ से वो नीचे गिरेगा। अब बाइंग में आपको हिंट क्या देगा कि भाई प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग तुम ट्रेड करो, और ऐसी कैंडल दिख रही है मतलब बाइंग स्ट्रॉन्ग है, बायर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, तो मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा। तो आप लोग क्या करोगे, ऐसी कैंडल्स को उस ट्रेंड के अंदर देखते हुए क्या करोगे, बाइंग के अंदर ट्राई करोगे ना, और फिर पर्टिकुलर मार्केट किसी जगह से वहाँ पे सेलिंग कर देगा। अब जो ट्रैप कैंडल होती है ना, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, कई बार अगर आप देखेंगे ना, जैसे मैंने ट्रैप कैंडल पिछले कुछ बैचेस में भी पढ़ाई है, 2.0 3.0 इन सब में पढ़ाई है, तो वहाँ पे भी कुछ बच्चों को क्या लगता था कि सर जब भी चार्ट खोलता हूँ तो मेरे को तो बस यही कैंडल दिखती है कि बस अब मैं एंट्री कर लूँ। ये ट्रैप कैंडल ये नहीं बोलती है कि भैया ऐसी दिख गई तो अब इसके जस्ट नीचे की स्टॉप लॉस खाने के लिए आएगा मार्केट, नहीं। ट्रैप कैंडल का सबसे पहला काम क्या होता है कि वो आपको डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। और डायरेक्शन किसकी बताएगा, एक्शन की। और एक्शन कौन लेगा, बड़े इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रैप कैंडल दिख गई तो आपने एंट्री कर ली, ऐसा नहीं करना है। मार्केट ट्रैप कैंडल जो है वो हमें कंफर्मेशन देती है कि यस आप जिस तरफ ट्रेड लेना चाहते हैं उस तरफ जो है मार्केट जा सकता है ना। दूसरा, एक बार मैं चार्ट भी दिखाने का ट्राई करता हूँ एक बार, है ना। ये देखो आपका ना बिटकॉइन का चार्ट चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं आपको कुछ छोटे छोटे एग्जांपल देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखते हैं ना, सपोज करो यहाँ पे देखो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस करी, यहाँ पे देखो कैसी कैंडल बनी है, एक ट्रैप कैंडल, ठीक है। यहाँ बीच में कैसी कैंडल है, ट्रैप कैंडल। यहाँ पे कैसी कैंडल है, ट्रैप कैंडल। इसके बीच में कैसी है, ट्रैप कैंडल। ये कैसी है, ट्रैप कैंडल। फिर यहाँ पे एक ट्रैप कैंडल है। फिर यहाँ पे देखो उल्टी है, और उसके बाद में एक दो कैंडल यहाँ पे भी हैं। इस एरिया के अंदर मुझे ये आपसे पूछना है कि मार्केट ऐसा क्यों कर रहा है, ये कैंडल बार बार क्यों दिखा रहा है। भाई आप और मैं तो बिटकॉइन को एक पॉइंट भी ऊपर नीचे नहीं कर सकते, तो ये इंस्टीट्यूशन ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसी कैंडल्स क्यों बना रहे हैं। मतलब साफ है, आपको सिंपली एक इनवाइट करना चाहते हैं किसमें, बाइंग के लिए। देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना दोस्त, तो ये इस प्रकार से ना एक ट्रेंड लाइन टाइप का सा कुछ आ रहा था, ये चैनल टाइप का। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे मार्केट ने बाइंग के कैंडल्स बनाना शुरू कर दिया, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये डालने के लिए कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। लेकिन जैसे ही ब्रेकआउट आया फिर से देखेंगे ट्रैप कैंडल, यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ ट्रैप कैंडल। अब यहाँ पे एक चीज़ जो देखने वाली है कि यहाँ पे देखो बाइंग का जो फ्लो है ना वो बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। इसके अंदर हो सकता है कुछ रिटेलर घुसे होंगे, लेकिन उसके बाद में कुछ रिटेलर्स पुल बैक पे घुसेंगे, कुछ इस पुल बैक पे घुसेंगे, और हो सकता है कुछ लोग इधर भी घुसने का ट्राई करें, क्योंकि इस एरिया के अंदर आपको क्या दिखाया जा रहा है, कंप्लीट ट्रैप कैंडल्स। आपको क्या बताया गया कि चैनल का ब्रेकडाउन आ गया इस प्रकार से, सॉरी ब्रेकडाउन नहीं, ब्रेकआउट आ गया। ये यहाँ पे रिटेस्ट किया, स्ट्रॉन्ग कैंडल है, लोग बाइंग में गए होंगे, ठीक है, यहाँ पे गए होंगे, यहाँ पे गए होंगे। दूसरा, सिर्फ ये चैनल ही नहीं, कुछ लोग जो इस चैनल को नहीं फॉलो कर रहे वो इस डब्ल्यू टाइप के कुछ पैटर्न को फॉलो करेंगे। नेकलाइन ब्रेक करता है, ऑलमोस्ट रिटेस्ट किया और ऊपर निकल गया ना। यहाँ पे देखेंगे अच्छे से रिटेस्ट किया, बाइंग कर ली। यहाँ इस जगह पे मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो गया,
और एक इम्पैक्ट कैंडल देखने को मिल रही है। फिर यहाँ पे दोबारा से देखेंगे सेम लेवल पे जो डब्ल्यू था ना आपका, उस डब्ल्यू की नेकलाइन के आसपास फिर से एक ट्रैप कैंडल बनती है जो बाइंग के लिए इनवाइट कर रही है लोगों को। और मार्केट यहाँ से फिर जो सेलिंग करता है ना, ये पॉइंट देखो ये कहाँ तक आया है, कहाँ तक आया है। इस एरिया के अंदर जितनी भी लिक्विडिटी थी ना, इस एरिया के अंदर जितनी भी लिक्विडिटी थी उन सबको साफ कर दिया इस मार्केट ने। देखो यहाँ पे धीरे धीरे धीरे। अब मुझे आप लोग बताइएगा, ये जो प्रोसेस है जिसमें मार्केट स्लोली 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 लिक्विडिटी खत्म करता है, इसको क्या कहा जाता है? लिक्विडिटी ग्रैब। क्या कहा जाता है? लिक्विडिटी ग्रैब। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी जो थी उसको ग्रैब कर लिया, राइट। ऐसे एग्जाम्पल्स आपको ना बहुत सारे मिल जाएंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ देखो, ये देखो यहाँ पे देखो, इस जगह पे बाइंग है, इसके बाद में यहाँ पे देखो एक ट्रैप कैंडल है, यहाँ पे एक ट्रैप कैंडल है, ठीक है। अब नीचे की तरफ ना इतनी ज़्यादा कुछ खास ट्रैप कैंडल नहीं है, ये वाली को तुम चाहो तो कह सकते हो या फिर रहने भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। इस एरिया में मुझे सिर्फ एक कैंडल ये दिखी बाइंग की, एक कैंडल ये दिखी, दो ट्रैप कैंडल दिखाई दी, और उसके बाद में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आती है। और मार्केट के अंदर ये जो चीज़ किसी ने नोटिस करी, या फिर यहाँ पे ये देखेंगे यहाँ पे, तो ये जो सपोर्ट था ना इस एरिया का, ये जो सपोर्ट था इस प्रकार से, ये सपोर्ट के ऊपर जैसे निकला होगा, हो सकता है लोगों ने बाइंग करी होगी या नहीं करी होगी, जो भी है। लेकिन ये जो दो ट्रैप कैंडल्स थी ना, इनके स्टॉप लॉस इनके नीचे ही होते हैं, और मार्केट देखो यहाँ पे इनका एसएल खाता है। अब यहाँ देखने वाली बात क्या है, इसका एसएल खा के गया तो एक और बाइंग की कैंडल बना दी है ना। यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, आप नोटिस कीजिएगा, छोटी छोटी चीज़ें है ना। यहाँ देखो एक बाइंग की कैंडल बनाई और बाइंग बहुत तेज नहीं आई, स्लो स्लो बाइंग किया, ठीक है। उसके बाद में अगर आप देखेंगे वापस नीचे आया और इस कैंडल का एसएल नहीं लिया। ये सोचने वाली बात है कि भाई जब तुम इतना नीचे आए थे तो थोड़ा सा नीचे आकर के इसका एसएल ले सकते थे ना, नहीं लिए। तो मार्केट यहाँ पे क्या करवाना चाह रहा है तुमसे, एक ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आ गया है, फिर मार्केट ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है, नहीं जा पा रहा है, फिर से कोशिश करी, नहीं जा पा रहा है, ओके। मार्केट कुछ इस प्रकार से सेलिंग करवा रहा है, ठीक है। तो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेलिंग करी, यहाँ सेलिंग करी, यहाँ सेलिंग करी, एंड अगेन यहाँ पे सेलिंग करने का ट्राई करेंगे, और मार्केट इनको ट्रैप करके हो सकता है ऊपर की तरफ भाग जाए आज रात को। एनीवे अपन ट्रैप कैंडल के ऊपर ही टिके रहते हैं ना। ट्रैप कैंडल, जैसे ट्रैप कैंडल का मुख्य काम क्या होता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये फीड करना कि भैया मार्केट बाइंग में जाएगा। सी कितनी परफेक्ट वाली ट्रैप कैंडल है। यहाँ पे क्या बताया इसने कि मार्केट नीचे आ रहा था, यहाँ पे सपोर्ट बनाने लग गया, यहाँ पे अच्छी बाइंग की कैंडल दिखाई, फिर अगली कैंडल ने हाई ब्रेक किया, तो इस एरिया में कुछ लोगों ने बाइंग करना स्टार्ट कर दिया होगा, अब नीचे गिर गया। अब देखो हो क्या रहा है, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जब ये आप वीडियो देखोगे ना, तो ये चीज़ें आपको ऐसे लगेगी जैसे मैं कोई ज्योग्राफी या हिस्ट्री का टीचर हूँ और आपको पढ़ाया जा रहा हूँ और आराम से सुन रहे हो। लेकिन ये चीज़ें जब आप लाइव मार्केट में खुद से जब आप ट्रेड प्लेस करोगे ना, तब ये सारी चीज़ें आप खुद से करोगे ही करोगे, ठीक है। अगर मान लीजिए एक या दो ऐसा लग गए आपके और फिर आपको ट्रेड करने का मौका मिल रहा है ना, तो आप ऐसे साइडवेज मार्केट के अंदर डेफिनेटली एंट्री करोगे। रिटेलर्स क्या करते हैं, साइडवेज मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा लॉसेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी कैंडल अगर दिख रही है, काफ़ी देर से साइडवेज है, थोड़ा सा ब्रेकआउट आया, आप लोग घुस गए और फिर पूरा का पूरा इसने ख़त्म कर दिया। मैं ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको दिखा सकता हूँ। जैसे अभी देखो यहाँ पे, लेट्स सी क्या ये वाली जो ट्रैप कैंडल है इसके एसएल लेगा नहीं लेगा, क्या करता है देखते हैं। मैं और एग्जांपल ढूंढता हूँ, ठीक है। और एग्जांपल देखने का ट्राई करते हैं कि कहीं अपन को बाइंग के लिए इनवाइट कर रहा है क्या। यहाँ देखिएगा, जैसे मैंने कहा था ना कि अगर मान लीजिए मार्केट डाउन ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है या साइडवेज है, अप डाउन ट्रेंड में रहेगा तब भी ट्रैप कैंडल बनेगी, तो वो क्या बोलेगा, अब रिवर्सल आ सकता है। अप ट्रेंड में है, उस अप ट्रेंड के अंदर अच्छी खासी यानी बहुत सारी आपको ट्रैप कैंडल्स देखने को मिली, यानी मार्केट ऊपर से किसी लेवल से सेलिंग करेगा। और साइडवेज मार्केट में अगर ट्रैप कैंडल्स हैं तो वो आपको बताती हैं कि मार्केट ओवरऑल इनके एसएल लेने जरूर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिएगा दोस्त, इस एरिया के अंदर, ये कल रात की बात है ना। कल रात को यहाँ पे मार्केट क्या किया, कल रात को मार्केट ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, बहुत ज़्यादा सेलिंग करी। सेलिंग क्या करी, बहुत ज़्यादा साइडवेज रहा। इस एरिया को अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपको ट्रैप कैंडल्स आपको नज़र आएंगी, है ना। ट्रैप कैंडल्स यहाँ पे देखिएगा दोस्त,
यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2 बैक टू बैक बाइंग की ट्रैप कैंडल है, यहाँ पे बाइंग की ट्रैप कैंडल है, ठीक है। इसके अलावा ये 3 ट्रैप कैंडल मुझे सिर्फ बाइंग की दिखाई दी। अब सेलिंग की बताता हूँ। फर्स्ट, सेकंड, और यहाँ पे एक थर्ड ये है, फोर्थ ये है, फिफ्थ ये है, सिक्स्थ ये है। इसके अलावा बाइंग की देखो यहाँ पे भी थोड़ी बहुत है ना यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे इसने क्या किया, ये जो रेंज है ना ये 2 प्रकार से थी। एक तो एक बहुत बड़ी रेंज में था, फिर एक छोटी सी रेंज में साइडवेज रहा। अब देखो ये जो बड़ी रेंज जो है ना, इस एरिया के अंदर मार्केट जो है बाइंग की बड़ी बड़ी कैंडल बना रहा है और ट्रैप कैंडल बना रहा है। इसका रिजल्ट क्या निकला, ये 2 बड़ी कैंडल निकलती है और इन सब के एसएल खाली है, ठीक है। अब लोगों को ये उम्मीद थी कि भाई हो सकता है अब सेलिंग के अंदर आ जाएगा, क्योंकि इसने इस प्रकार से ये जो चैनल सा बना रखा था इसका ब्रेकडाउन दिया, रीटेस्ट किया, दोबारा से रीटेस्ट किया। अब यहाँ पे देखिएगा रीटेस्ट के टाइम पे सेलिंग की ट्रैप कैंडल है, यहाँ पे रीटेस्ट के टाइम पे सेलिंग की ट्रैप कैंडल है, यहाँ पे है, फिर नीचे की, अच्छा ये ब्रेकडाउन आया तो फिर इस ब्रेकडाउन के अंदर देखो 2-3 कैंडल गिरी, रीटेस्ट वाले वेट करते रह गए, कोई रीटेस्ट नहीं हुआ। बीच में यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक था जिसके अंदर सेलिंग की कैंडल बनी, लोग यहाँ पे एंट्री करने लग गए होंगे ना। यहाँ पे देखें फिर से इसको पुल बैक कंसिडर करके यहाँ पे सेलिंग की कैंडल दिखाई। अगली कैंडल जो है ब्लैक कैंडल बनी है, मतलब रेड कैंडल बनी है, इस कैंडल के अंदर भी सेलर आए होंगे। और उसके बाद में अगर आप देखेंगे यहाँ पे इस जगह से देखिएगा यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस एरिया को आप खुद नोटिस कीजिएगा। आप खुद देखेंगे कि जब मार्केट इतना ज़्यादा साइडवेज था ना यहाँ पे, उसके बाद में ये कैंडल क्यों बनी है यहाँ पे। ये कैंडल अगर आप देखोगे ना तो ऑलमोस्ट इन लोगों के एसएल ले लिए, ठीक है। अब लोगों को फिर से रिझाने के लिए कि देखो प्रीवियस रेजिस्टेंस है ये वाला, फिर से सेलिंग कर लो, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों ने अगर सेलिंग करी होगी तो फिर ये देखो, ये जो बाइंग अगर आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पे 2 चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूँ। पहला, आप इन 3-4 कैंडल को देखो, उसके बाद में आप ये कैंडल्स को देखिए। ये सिंपली लिक्विडिटी स्वीप नहीं कर रहे हैं, ये लिक्विडिटी को ग्रैब कर रहे हैं, और ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मैनर के अंदर ये पूरी लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया गया है। अब इस बात से कोई इनकार कर सकता है क्या कि भाई कितने अच्छे तरीके से इन्होंने लिक्विडिटी ग्रैब किया है। क्यों किया है, क्योंकि इस एरिया के अंदर बहुत सारे लोग सेलिंग कर रहे थे। दूसरी बात, कल मैं जब लाइव चल रहा था एक चीज़ मैं आपको दिखा रहा था कि यहाँ पे ना एक एम पैटर्न भी बना हुआ है जिसके ऊपर लोग सेलिंग करने का प्लान कर रहे हैं। जैसे मैं आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आपको दिखाऊं तो कल यहाँ पे ना एक एम पैटर्न बना हुआ था। सी यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो ये एक एम पैटर्न इस प्रकार से बना हुआ था। एम पैटर्न का नेकलाइन ब्रेक किया, मार्केट ने रिटेस्ट किया, और इस जगह पे ना ये साइडवेज था बहुत ज़्यादा। सो ज़्यादातर लोगों का व्यू सेलिंग का ही था। यहाँ पे लोग सेलिंग करके बैठे थे, डिप आया सेलिंग कर दी, ठीक है। अभी देखो ये पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है इसको समझना कि मार्केट ने इस चीज़ का कितना सहारा लिया कि एक एम पैटर्न बनाया, फिर यहाँ पे लोगों को जो है यहाँ पे बाइंग में इन्वाइट किया। इस जगह पे देखो एक छोटा सा इस प्रकार से एक चैनल बना था, यहाँ पे एक छोटा सा चैनल बनाया, लोगों को साइडवेज रखा, फिर डिप किया, बायर्स तो बाहर हो गए, और जैसे ही इसके नीचे निकला रिटेस्ट वाले या फिर जो लोग सेलिंग में थे प्राइस एक्शन वाले, वो यहाँ पे सेलिंग कर रहे थे। अब आप स्वयं देखिएगा, ये दोनों की दोनों बड़ी कैंडल 1 आवर की आपको खुद बता रही है कि भैया हमने यहाँ पे जो ट्रैप क्रिएट किया था ना, ये आपको याद है पहला स्टेप क्या होता है। पहला स्टेप होता है आपको मैनिपुलेट करना। थोड़ा सा इसको ठीक तरीके से इधर लिख देता हूँ मैं, ना अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखिएगा पहला स्टेप क्या होता है, मैनिपुलेट करना, स्पेलिंग सही है ठीक है देख लेना आप। दूसरा क्या होता है, ऑब्जर्व करना। तीसरा क्या होता है, एक्शन लेना। और फिर ये जो साइकिल है ना फिर से रिपीट होती है। देखो यहाँ पे आपको एम पैटर्न दिखा करके, सिंपली एम पैटर्न बनाया ना, इस एम पैटर्न को दिखा करके देखो एक बड़ी सी सेलिंग आई कल, और यहाँ पे फिर सेलिंग करी, तो आपको मैनिपुलेट किया गया किस प्रकार से, एक एम पैटर्न बना करके। फिर आपको ऑब्जर्व किया गया कि इस एरिया के अंदर आप क्या करते हैं। ऑब्वियसली बड़े प्लेयर्स जो चाहते हैं वही आप करेंगे। बड़ा प्लेयर जो है आपको एक चैनल बना के दे रहा है तो उस चैनल को ट्रेड करोगे या फिर रिटेस्ट पे सेलिंग करोगे, इसी प्रकार से करोगे। और यहाँ पे ऑब्जर्वेशन वाला स्टेप कंप्लीट हुआ तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे 2 चीज़ें करी। पहले सेलिंग की बड़ी कैंडल डिप करता है, यहाँ तक नीचे तक आई, ताकि जितने भी लोगों ने इस एरिया को बाइंग में समझ करके जो बाइंग कर रहे थे ना इस एरिया में, उनको पहले बाहर किया। एंड सिंपली नेक्स्ट क्या किया, ये बड़ा एक्शन लिया इसने, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा समझने वाली बात क्या है, जैसे ये जो मैंने साइकिल बताई है ना कि जैसे ही एक्शन लेगा उसके बाद में फिर से मैनिपुलेट करेगा, फिर से ऑब्जर्व करेगा, फिर से एक्शन लेगा। बोलो मास्टर जी बताओ तो सही किधर क्या हुआ। देखो